नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि की जो पिछले 40 सालों से भारतीय बाजार में लोगों की आंखों की रोशनी बचा रही है। पहले जरा सोचिए, अगर आपकी आंखें दिन भर मोबाइल या कंप्यूटर पर थक जाती हैं, जलन रहती है, आंखों में लालपन या धुंधलापन आ जाता है, या फिर डॉक्टर ने कहा है कि मोतियाबिंद की शुरुआत है, तब क्या करें? क्या सर्जरी ही आखिरी रास्ता है? नहीं, आयुर्वेद में इसका एक सौम्य लेकिन असरदार उपाय है और आज हम उसी की बात करेंगे। भाइयों और बहनों, मैं बात कर रहा हूं आइसोटिन आई ड्रॉप की, एक ऐसी आयुर्वेदिक आंखों की दवा जो पिछले 4 दशकों से जगत फार्मा के नाम से देश विदेश में जानी जाती है। कंपनी का दावा है कि ये क्लिनिकली ट्राई की गई और हजारों लोगों की आंखों पर टेस्टेड दवा है। अब बात करते हैं कि आखिर ये करती क्या है। देखिए, इस ड्रॉप का काम बहुत ही सीधा और प्राकृतिक है। आंखों की थकान को मिटाना, जलन को शांत करना और अंदर से आंखों की मांसपेशियों को पोषण देना। इसे डालते ही एक ठंडी आरामदायक अनुभूति होती है, मानो किसी ने आंखों पर शीतल जल छिड़क दिया हो। जो लोग रोज देर तक स्क्रीन देखते हैं या धूल धूप प्रदूषण में काम करते हैं, उनके लिए ये ड्रॉप किसी वरदान से कम नहीं। अब चलिए जानते हैं कि इस दवा के पीछे आयुर्वेद का कौन सा जादू छिपा है। इसमें 5 प्रमुख आयुर्वेदिक तत्व डाले गए हैं। टंकण भस्म, जो ठंडक और सफाई का काम करता है। यशद भस्म, जो आंखों के तनाव और जलन को कम करता है। फिटकरी, जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है और संक्रमण से बचाती है। पलाश, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। और पुनर्नवा, जो सूजन को कम करके आंखों के रक्त संचार को दुरुस्त करती है। इन सब के साथ हल्का सा बेंजालकोनियम क्लोराइड प्रिजर्वेटिव के तौर पर डाला जाता है, ताकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। कंपनी का दावा है, इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है और कोई भारी धातु नहीं मिलाई गई है। अब भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से सुनिए। ये ड्रॉप केवल आंखों की सफाई या ठंडक के लिए नहीं बनी है, बल्कि मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, मायोपिया यानी नज़दीक या दूर की नज़र कमज़ोर होना और मैक्युलर डीजेनरेशन जैसी गंभीर बीमारियों में भी मददगार बताई जाती है। एक अध्ययन में देखा गया कि 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करने वाले 300 से ज़्यादा मरीजों में लगभग 60% लोगों की दृष्टि में सुधार देखा गया। इसका कारण है आइसोटीन की एंटीऑक्सीडेंट शक्ति, जो आंखों के लेंस को पोषण देती है, धुंधलापन कम करती है और आंखों के भीतर रक्त संचार को बेहतर बनाती है। अब सवाल आता है कि इस्तेमाल कैसे करें। बहुत आसान है। दिन में 2 से 3 बार हर आंख में 2 से 3 बूंद डालें। ड्रॉप डालने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें। ड्रॉपर की नोक को आंख या किसी चीज से न छुएं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो ड्रॉप डालने से पहले लेंस निकाल लें और कम से कम 15 मिनट बाद ही दोबारा पहनें। ड्रॉप्स को हमेशा ठंडी सूखी जगह पर रखें, सीधी धूप या नमी से बचाकर। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। देखिए, यह हर्बल है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शुरुआत में हल्की जलन या चुभन महसूस हो सकती है। ये फिटकरी और भस्मों के कारण होता है और कुछ ही मिनटों में चला जाता है। अगर जलन लगातार बनी रहे, आंखों से पानी आए या दर्द बढ़े, तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद करें और अपने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान कराती हैं या पहले से कोई गंभीर आंखों की बीमारी जैसे ग्लूकोमा या एडवांस्ड मोतियाबिंद से जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अब भाइयों और बहनों, एक बात बहुत साफ साफ समझ लें। ये ड्रॉप कोई जादुई इलाज नहीं है। इसे हमेशा सहायक उपचार यानी एडजंक्ट थेरेपी के रूप में ही इस्तेमाल करें। अगर आपकी आंखों की बीमारी एडवांस स्टेज में है, तो एलोपैथिक या सर्जिकल उपचार के साथ साथ इसे ले सकते हैं, पर इसे कभी भी अकेला इलाज न मानें। अब बात करते हैं खरीदने की। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी, और अगर आपके आसपास नहीं मिल रही है, तो चिंता मत कीजिए, आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां इसका बेस्ट लिंक दिया गया है। तो भाइयों और बहनों, ये थी हमारी आज की जानकारी। आइसोटिन आई ड्रॉप,
जो आपकी आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मददगार है और रोजमर्रा की थकान से राहत देती है। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई औषधि की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी से आपकी आंखें स्वस्थ रहें और आपका जीवन उजाला बना रहे। जय आयुर्वेद।